Hello friends, so in this particular video we are going to discuss the concept of opening entry. ठीक है, आप सभी को पता है हमारा जो करंट चैप्टर चल रहा है जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है जर्नल एंट्री, द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. ठीक है, तो जर्नल में जो है हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहता है, दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री. तो ये आज हम सीखेंगे कि ओपनिंग एंट्री हम किससे बोलते हैं और ये क्या फंडा है. ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ. आप देखिए, एक किसी भी बिज़नेस में दो सिनेरियो हो सकते हैं और वो दो सिनेरियो क्या हो सकते हैं. या तो वो बिज़नेस एक न्यूली सेटअप होगा कि वो न्यूली स्टार्ट किया गया है बाय द ओनर, और या फिर वो हो सकता है कि वो पहले से रन किया जा रहा है. ठीक है, तो अगर वो पहले से ही रन किया जा रहा है दैट मीन्स कि उसके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रीवियस ईयर भी बने थे, इस साल भी बनेंगे और आने वाले साल भी बनेंगे. बट जो बिज़नेस न्यूली सेटअप है और आपको उसके रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने हैं, तो उस केस में जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट है वो फर्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर किए जाएंगे, राइट. तो जब आप फर्स्ट टाइम के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर करते हो इन द केस ऑफ अ न्यूली सेटअप बिजनेस, तो उस केस में कोई भी हमारे लास्ट ईयर के बैलेंसेस हमारे पास नहीं होते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर तो वो बिजनेस एग्जिस्टेंस में था भी नहीं, राइट. बट इन अनदर केस जहाँ पर बिजनेस ऑलरेडी रन कर रहा है और हम इस साल के लिए उसके बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं, दैट मीन्स पिछले साल भी वो एग्जिस्टेंस में था, तो पिछले साल के जो क्लोजिंग बैलेंस होंगे वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस बनेंगे, राइट. तो इसीलिए मैंने यहाँ पर दो डिफरेंट सिनेरियोज़ की बात की है कि एक सिनेरियो में तो न्यूली सेटअप बिजनेस है जहाँ पर पिछले साल कोई बुक्स ऑफ अकाउंट ऑब्वियसली प्रिपेयर नहीं हुए होंगे क्योंकि बिजनेस ही सेटअप इस साल हुआ है, तो क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं होगा लास्ट ईयर का, इसलिए कोई ओपनिंग बैलेंस भी नहीं होगा. बस सिंपली जो भी हमारे ओनर के द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई होगी बिजनेस में उसके रिगार्डिंग एंट्री कर देंगे. ठीक है, वो सिंपल एंट्री हो जाएगी जो कि हम इन फ्यूचर पास करना भी सीखेंगे. बट दूसरा सिनेरियो जो रहता है, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपका बिजनेस पहले से रन कर रहा है और आपने लास्ट ईयर भी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए थे और इस साल भी आप उसी बिजनेस के रिगार्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो लास्ट ईयर उस बिजनेस के जो क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे वो इस साल के ओपनिंग बैलेंस बन जाते हैं. और जब उन ओपनिंग बैलेंस को रिकॉर्ड करने के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री पास की जाती है उसे हम बोलते हैं ओपनिंग एंट्री. ये था सिंपल फंडा बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ ओपनिंग एंट्री. आई होप सो ये आपको क्लियर हुआ होगा. अब थोड़ा सा डिटेल में जाके पढ़ लेते हैं और विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल देख लेते हैं. क्या लिखा है? Opening entry is passed to record the closing balances of last year in respect of all the assets and liabilities. बिजनेस में दो ही चीज़ें होती हैं, या तो एसेट या तो लाइबिलिटी. ठीक है, एसेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं वो बहुत बार बता चुकी हूँ और आई होप सो इस टाइम पर इस पॉइंट पर सभी को ये बात क्लियर है कि एसेट्स क्या होती हैं और लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं. इन केस ऑफ एनी डाउट गो टू माई चैनल, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है क्लास 11 अकाउंट्स के नाम से. उस चैनल में जितनी वीडियोस अभी तक अपलोड की जा चुकी हैं प्लीज़ उन सभी वीडियोस को देखो. मैं गारंटी लेती हूँ जिस भी न्यू टर्म का मैं आगे यूज़ करने वाली हूँ वो सारी मैं ऑलरेडी क्लियर कर रखी हैं इन द प्रीवियस वीडियोस. ठीक है, तो ये बात थी जो कि मैंने अभी आपको बताई और ये मैंने आपको समझा भी दिया कि किस तरह से होता है ये. ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? In this entry, all the assets are debited because assets always show debit balance and the accounts of capital and liabilities will always be credited because liabilities and capital account always have credit balance. अब दूसरी important बात जो यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए वो ये कि हमारी जितनी भी एसेट्स होती हैं या एक्सपेंसेस होते हैं उनका हमेशा क्या होता है, डेबिट बैलेंस होता है. और दूसरे हमारे जितने भी लाइबिलिटीज़ कैपिटल होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस का मतलब यहाँ पर है कि जब भी हम एसेट्स के रिगार्डिंग एंट्री पास करेंगे द ओपनिंग एंट्री, तो हम हमेशा क्या करेंगे, असेट्स अकाउंट को डेबिट करेंगे और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि असेट्स में जब भी इंक्रीज़ होता है तो उन्हें हमेशा डेबिट किया जाता है और जब भी एसेट्स में डिक्रीज़ होता है उन्हें क्रेडिट किया जाता है. ये कंसेप्ट मैंने आपको अमेरिकन अप्रोच में बताया था, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि असेट्स एक्सपेंस इन दोनों केसेस में अगर कोई भी इंक्रीज़ होता है तो उसे हम डेबिट करते हैं अकाउंट को एसेट के. अदरवाइज़ अगर उनमें डिक्रीज़ हो रहा है ऑल्टरनेटिवली तो हम क्या करेंगे, असेट्स और एक्सपेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. और इसका बिल्कुल अपोजिट फॉलो किया जाता है इन द केस ऑफ लाइबिलिटीज़.
एंड कैपिटल। यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर ये किया जाता है कि अगर असेट्स और लाइबिलिटीज़ अकाउंट में लाइबिलिटीज़ और कैपिटल्स अकाउंट में आपका अगर किसी भी तरह का इंक्रीज़ होता है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, आपके कैपिटल और लाइबिलिटी के अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा, और अगर उसमें डिक्रीज़ होता है तो उसे डेबिट किया जाएगा। और इसीलिए असेट्स का अकाउंट डेबिट बैलेंस बोला जाता है और लाइबिलिटीज़ और कैपिटल के अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस बोला जाता है। ठीक है, आई होप सो आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया है। असेट्स और एक्सपेंस में इंक्रीज ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि उनमें एंट्री जो है वो डेबिट कर की जाएगी। ठीक है, असेट और एक्सपेंस के अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। आप एग्जांपल भी ले सकते हैं गाइस। आप सपोज कीजिए कोई भी एसेट बिजनेस में परचेज कर लेकर आते हो, परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर ₹10,000। अब फर्नीचर क्या है, बिजनेस की एसेट है, राइट। अब बिजनेस की एसेट को मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारी बिजनेस की एसेट्स होती हैं लाइक फर्नीचर, कैश, मशीनरी, प्लांट, बिल्डिंग, उन सब के केस में जो हमारा ये जिस अकाउंट से ये बिलोंग करते हैं वो रियल अकाउंट होता है। और रियल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब असेट जब बिजनेस में आ रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट कम्स इन, तो व्हाट कम्स इन का मतलब क्या हुआ, डेबिट। तो हमें क्या पता चला कि असेट्स के अकाउंट को डेबिट किया गया जब बिजनेस में असेट आई, तो असेट जब इंक्रीज हुई तो उसे डेबिट किया गया। और यही मतलब है कि असेट ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस। तो आई होप सो आपको ये चीज़ क्लियर है। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके आपको बता दिया है। अगर फिर भी कोई डाउट है मुझे कमेंट कर पूछ लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अब हमें इतना पता चल गया अभी तक जो हमने सीखा है, मैं आपको एक बार बता देती हूँ इन शॉर्ट कि बिज़नेस में दो सिनेरियो पॉसिबल हैं। अगर बिज़नेस न्यूली सेटअप है फिर तो कोई ओपनिंग एंट्री होगी नहीं, बट अगर बिज़नेस पहले से ही रन कर रहा है, प्रीवियस ईयर भी अगर बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए गए थे, तो लास्ट ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस होंगे वो इस साल के क्या बन जाएंगे, ओपनिंग बैलेंसेस, और उनके रिगार्डिंग एक ओपनिंग एंट्री पास कर दी जाएगी। दूसरी चीज़ जो हमने सीखी वो क्या सीखी कि जो असेट्स होती हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब कि जब इनमें इंक्रीज़ होगा तो इनमें इनके अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जब इनमें डिक्रीज़ होगा तो इनके अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, और यही सेम केस फॉलो होता है इन द केस ऑफ एक्सपेंसेस। और दूसरे हमारे पास कैपिटल और लाइबिलिटी का अकाउंट होता है, इन दोनों का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब कि इनमें जब इंक्रीज़ होगा तो वो क्रेडिट किए जाएंगे अकाउंट्स, और अगर डिक्रीज़ होता है तो अकाउंट्स को डेबिट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अब जो नई चीज़ सीखनी है वो पढ़िए, इफ़ द टोटल ऑफ एसेट्स। जब आप असेट्स और लाइबिलिटीज़ के क्लोजिंग बैलेंसेस को रिकॉर्ड करोगे तो ये ज़रूरी नहीं होता कि दोनों के जो हमारे बैलेंसेस हैं वो इक्वल आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता। तो दो सिनेरियो हो सकते हैं, या तो एसेट्स ज़्यादा होंगी लाइबिलिटीज़ से, या फिर लाइबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी एसेट से। तो अगर असेट्स का टोटल ज़्यादा है लाइबिलिटीज़ के टोटल से, तो जो बैलेंस होगा उसे हम कैपिटल बोलेंगे। ठीक है, अगर एसेट्स ज़्यादा हैं देन लाइबिलिटीज़ तो बैलेंस विल बी नोन एज दी कैपिटल। और दूसरा सिनेरियो, अगर हमारी लाइबिलिटीज़ ज़्यादा हैं एसेट से तो वो हमारी गुडविल। ठीक है, अगर लाइबिलिटीज़ एक्सीड कर रही हैं एसेट्स को तो उसे क्या बोला जाएगा, गुडविल। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी आपको थ्योरी में बताई हैं, अब हम इन सब का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ठीक है, लेट्स सी क्या लिखा है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ श्याम ऑन 1 Jan 2005। वो क्या कह रहे हैं, ये फॉलोइंग बैलेंसेस जो हैं बुक्स ऑफ श्याम में शो कर रहे हैं ऑन 1 January 2005। अगर बैलेंसेस शो कर रहे हैं ईयर की स्टार्टिंग में श्याम की बुक्स में, दैट मीन्स ये कोई न्यूली सेटअप बिजनेस नहीं है। इस बिज़नेस के लास्ट ईयर भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स प्रिपेयर किए गए होंगे, और उस ईयर के जो क्लोजिंग बैलेंसेस थे वो ये रहे जो कि इस साल के ओपनिंग बैलेंस बन गए हैं। तो यहाँ पर हमें दे रखा है असेट्स दे रखी हैं और लाइबिलिटीज़, इन दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं। एसेट्स में कैश अकाउंट का बैलेंस है 8,000, बैंक बैलेंस का टोटल है 20,000, स्टॉक का बैलेंस है 54, डेटर्स 47,000 जिसमें से अशोक के 12,000, पवन के 15,000, विवेक के 20,000 और मशीनरी है 60,000 की। तो ये सारे के सारे असेट्स हैं। इन सब का डेबिट बैलेंस होता है, क्योंकि जब
जब भी कैश में इंक्रीज़ होगा तो हम कैश अकाउंट को डेबिट करते हैं, बैंक अकाउंट्स में इंक्रीज़ होता है, बैंक बैलेंस में इंक्रीज़ होता है, इन सबको डेबिट किया जाता है जब इन सब एसेट्स में इंक्रीज़ होता है। और लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्रेडिटर्स और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा, क्योंकि इन दोनों में जब इंक्रीज़ होता है तो उसके एंट्री क्रेडिट साइड पर की जाती है, इन अकाउंट्स को क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचिए कि आपने क्या किया है, मोहन से आपने गुड्स परचेज़ की हैं ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन ऑन क्रेडिट ₹20,000। तो आप क्या एंट्री पास करोगे, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम मोहन। यहाँ पर पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं। एक तो हमारा परचेज अकाउंट, क्योंकि गुड्स आ रही हैं बिजनेस में, जो कि बिजनेस का एक्सपेंस है, बिजनेस खर्च कर कर अपने पैसे गुड्स लेकर आ रहा है, बट अभी पेमेंट नहीं कर कर आया क्योंकि क्रेडिट पर परचेज कर कर लाया, तो परचेज अकाउंट होगा एक तो इम्पैक्ट, और दूसरा हमारा क्रेडिटर का अकाउंट जो कि मोहन अकाउंट है। तो दो अकाउंट में पता चल गया कौन से इम्पैक्ट हुए हैं। अब आप ये बताइए परचेज अकाउंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है और मोहन अकाउंट कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है। परचेज अकाउंट ऑब्वियसली एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट से बिलोंग करता है, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, राइट, यही है ना। तो आप क्या करोगे, जो आपका परचेज अकाउंट है उसे आप डेबिट कर दोगे, राइट। और दूसरा आपका जो मोहन अकाउंट है वो कौन सा अकाउंट हुआ, वो पर्सनल अकाउंट हुआ, क्योंकि एक बंदे को, एक पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो। तो वो जो अकाउंट है वो कौन सा हुआ, पर्सनल। और पर्सनल अकाउंट के रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो मोहन ने गुड्स हमें दिए हैं, वो गिवर है, तो उसके अकाउंट को क्या किया जाएगा, क्रेडिट। तो इस तरह से आप देख सकते हो परचेज अकाउंट डेबिट, मोहन अकाउंट क्रेडिट, है ना, एज पर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग जो हमने डबल एंट्री सिस्टम में देखे थे। तो वहाँ के अकॉर्डिंग आपको पता चल गया कि मोहन अकाउंट क्रेडिट हुआ और हमारा परचेज अकाउंट डेबिट हुआ। जो कि मैं आपको यहाँ पर भी बता रही हूँ कि जब भी आप गोल्डन रूल्स फॉलो कर कर अल्टीमेट रिजल्ट्स पर आओगे तो आप हमेशा यही पाओगे कि जब भी आपके असेट्स में इंक्रीज़ होगा उसे डेबिट किया गया होगा, और जब भी आपके क्रेडिटर्स या कैपिटल में इंक्रीज़ हुआ होगा तो उसे हमेशा क्रेडिट किया गया होगा। जैसे यहाँ पर हमारा मोहन जो है क्रेडिटर है, जो कि इंक्रीज़ हुआ था, हमें उन्हें पेमेंट करनी थी इन फ्यूचर, जिसे हमने क्रेडिट किया एज़ पर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो लॉजिक भी बता दिया, बेसिक कंसेप्ट भी बता दिया। तो ये हमारे पास बैलेंसेस दे रखे थे, अब हमने इनकी रिकॉर्डिंग करनी है। ये है फॉर्मेट जर्नल का, जिसके रिगार्डिंग वीडियो अपलोड हो चुकी है, दोबारा नहीं बता रही हूँ कि ये चीज़ें क्या प्रेजेंट कर रही हैं। अब मैंने आपको क्या बताया कि असेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, लाइबिलिटीज़ का क्रेडिट बैलेंस। और डेबिट बैलेंस होने का मतलब इन्हें हमेशा डेबिट किया जाएगा जब भी इनमें इंक्रीज़ होगा। तो इन सब में इंक्रीज ही है ऑब्वियसली, कोई ये इनका नेगेटिव बैलेंस तो है नहीं, लास्ट ईयर के बैलेंसेस थे पॉजिटिव बैलेंस हैं, तो इन सबको डेबिट किया जाएगा। और जो भी हमारी लाइबिलिटीज़ हैं इन्हें क्रेडिट किया जाएगा, क्योंकि इन सब के ये पॉजिटिव बैलेंसेस शो हो रहे हैं। तो आपने देखो कैश अकाउंट लिख दिया 8,000, बैंक अकाउंट लिख दिया, स्टॉक अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, नीचे क्रेडिटर अकाउंट और नीचे कैपिटल अकाउंट। ये DR कैसे लगाते हैं, टू कब लगाते हैं, ये सब मैंने फॉर्मेट वाले वीडियो में बताया है। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये नरेशन है जिसके बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है। अब मैं आपको क्या बताया था फॉर्मेट वाले वीडियो में कि डेबिट बैलेंस और जो क्रेडिट बैलेंस है वो हमेशा इक्वल आना चाहिए। पर आप देखिए क्या डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल आ रहा है, 2 लाख प्लस 20,000, इधर का टोटल आ रहा है 2,20,000। छोटा सा साइड में लिख लेते हैं कितना आ रहा है, 2,20,000। और इधर का टोटल कर कर देखिए कितना आ रहा है आप लोग, 8 और 4 12, 12 और 7 19, 1 कैरी, 1 2 3, 3 और 5 8, 8 और 4 12, 12 और 6 18, राइट, यही आ रहा है ना। इधर आ रहा है 1,89,000 और इधर आ रहा है 2,20,000। दोनों क्या इक्वल आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना, दैट मीन्स ये एंट्री आपकी सही नहीं है, क्योंकि हर एंट्री के बाद जो आपका डेबिट साइड का टोटल और क्रेडिट साइड का टोटल है वो इक्वल आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो मैंने आपको अभी लास्ट में क्या बताया कि हमारे पास दो सिनेरियो हो सकते हैं क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बैलेंस में एंट्री पास करते वक्त। या तो हमारा असेट का टोटल ज़्यादा हो सकता है लाइबिलिटी के टोटल से, या फिर लाइबिलिटी का टोटल ज़्यादा हो सकता है एसेट के टोटल से। और यहाँ पर हमें क्या शो हो रहा है कि
हमारा जो लाइबिलिटी का टोटल है वो ज़्यादा है असेट के टोटल से। तो इस केस में हमारे पास असेट्स कम हैं, तो ये हमारी गुडविल को शो करेगा। किसको शो करेगा? गुडविल को। तो गुडविल अकाउंट डेबिट कर देंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये लिखना ज़रूरी है। क्या लिखेंगे? बैलेंसिंग फिगर। और जितने से हमारी कमी आ रही है वो अमाउंट हम यहाँ पर लिख देंगे। कितने से कमी आ रही है? 31,000 से। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, देखना सही है ना, 1 मिनट में कैलकुलेटर में चेक कर लेती हूँ। एक तो ना जब फटाफट करने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि हम कुछ गलत ना कर दें। ठीक है ना गाइस? सही है, बिल्कुल सही है, 31,000 ही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर लिखना ज़रूरी है, ये आपको लिख देना है। हमारा लाइबिलिटीज़ का जो टोटल है वो ज़्यादा था असेट से, इसलिए गुडविल आया। बट अगर दूसरी सिचुएशन होती कि असेट का टोटल लाइबिलिटी टोटल से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पर हम अपना कैपिटल बैलेंस यहाँ पर शो कर देते। उस टाइम पे ये हमारे पास नहीं होता कैपिटल। ठीक है, तो अब हमारे पास देख सकते हो आप, दोनों साइड का जो टोटल है वो इक्वल आएगा, 2,20,000 और इधर भी 2,20,000। तो इस तरह से ओपनिंग एंट्री आपने हमेशा पास करनी है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अगर स्टिल कोई भी डाउट है आप लोगों को किसी भी पॉइंट पर, तो आप मुझे बता सकते हो, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और अगर आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए इस वीडियो को देखने के बाद, तो एक थम्स अप तो बनता है गाइस। ठीक है, लाइक कर देना वीडियो को। और नए आए हो, पहली बार वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज़ अगर अच्छा लगा है आपको मेरा कंटेंट, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक कर जाना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। बाय बाय।